तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी बैप में। आज हम बताएंगे बायोलॉजी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो BBI ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं नया वीडियो बनाऊँ, ताकि आप तक पहुँच सके जल्दी। आज हम बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेडिकेटेड अतः गर्भाशय गर्भ निरोधक तकनीक है? ए कॉपर टी, बी लिप्स लूप, सी कॉपर -7, डी LNG -20। तो एक का सही आंसर होगा बी लिप्स लूप। एक का होगा बी लिप्स लूप। तो चलिए 2 नंबर सवाल। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए दिसंबर 21, बी दिसंबर 1, सी नवंबर 1, डी 5 जून। तो 2 का सही आंसर होगा बी दिसंबर 1। 2 का होगा बी दिसंबर 1। 3 नंबर है, एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? ए लैंगिक संयोग द्वारा, बी रक्त हस्तांतरण द्वारा, सी अपरा हस्तांतरण द्वारा, डी सभी। तो 3 का सही आंसर होगा ए लैंगिक संयोग द्वारा। तो चलिए टिक मार दे 3 का ए। चलिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है, किसी स्त्री में कॉपर टी सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक तकनीक होने के कारण है? ए शुक्राणु के निषेचन की क्षमता से हार्स, बी कॉपर आयन विमुक्त कर शुक्राणु के भक्षण की गति को बढ़ाकर, सी शुक्राणु की गति को ह्रास द्वारा, डी सभी। तो 4 का सही आंसर होगा डी सभी। 4 का होगा डी सभी। चलिए 5 नंबर सवाल। तो पाँचवा है, अमोनियोसेंटेसिस तकनीक है। ए अमीनो अम्ल विकार का भ्रूण में पता लगना, बी गर्भावस्था शिशु में हृदय विकार का पता लगाना, सी गर्भाशय शिशु के गुणसूत्रीय विकार का पता लगाना, डी है सभी। तो 5 का सही आंसर होगा सी गर्भाशय शिशु में गुणसूत्री या विकार का पता लगाना। 5 का सी। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है? ए साइफिलिस एवं गोनोरिया, बी साइफिलिस एवं ट्यूबरेकुलोसिस, सी टीबी एवं अस्थमा, डी डिपेथीरिया एवं प्लेग। तो 6 का सही आंसर होगा ए साइफिलिस एवं गोनोरिया। तो 6 का ए। 7 नंबर है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है? ए गर्भावस्था में 12वें सप्ताह तक, बी गर्भावस्था में 20वें सप्ताह तक, सी गर्भावस्था में 28वें सप्ताह तक, डी कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर होगा ए गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक। 7 का ए। तो 8 नंबर है, परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में ए निषेचन बाह्य होता है वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, बी निषेचन अंतः होता है वह भ्रूण निर्माता बाह्य होता है, सी निषेचन व भ्रूण निर्माता दोनों ही अंदर होते हैं, डी निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों बाह्य होते हैं। तो 8 का सही आंसर होगा ए 8 का ए। 9 नंबर है, बांध्याकरण स्टेरिलाइजेशन की एक विधि है। ए IUDCB, बी मध्यच्छेद, सी शुक्रवाहिकोच्छेदन, डी लूप। तो 9 का सही आंसर होगा सी। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जनन नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है? ए कॉपर टी, बी मध्यच्छेद, सी लूप, डी डेल्कॉन चादर। तो 10 का सही आंसर होगा बी मध्यच्छेद। 11 नंबर है, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कार्यका दोष का अध्ययन किया जा सकता है?
तो 11 का सही आंसर होगा ए, एमिनोओसिटेसिस। 11 का सही आंसर है ए। तो चलिए 12 नंबर, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है ए 23%, बी 20%, सी 1%, डी 4%। तो 12 का सही आंसर होगा डी 4%। 12 का हुआ डी 4%। चलिए अगला नंबर, 13 नंबर है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है ए एड्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी जेनिटल वार्टस, डी डी चांसरोइड। तो 13 का सही आंसर होगा बी हेपेटाइटिस बी। तो चलिए मार देते हैं। 14 नंबर है, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है। तो 14 का सही आंसर होगा सी जेडोवयुडनी। 14 का सी। 15 नंबर, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा बी अमोनियोसेंटिसिस। 15 का बी। 16 नंबर है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है ए GIFT, बी IVF माइनस ET, सी IUCDS, डी HTF। तो 16 का सही आंसर होगा सी। 16 का सही आंसर होगा सी। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोनिलिजिंग IUCD है ए लिप्स लूप, बी मल्टीलोड 375, सी CUT, डी LNG20। तो 17 का सही आंसर होगा, 17 का सही आंसर है डी LNG20। 18 नंबर है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे घंटे के अंदर लिया जाए ए 50, बी 60, सी 30, डी 72। तो 18 का सही आंसर होगा डी 72। 19 नंबर सवाल है, कैंडिडियासिस का कारण है पब्लिक लाइन्स, बी यूनिस्ट, सी पिन वॉर्म, डी जेंट अमोइबा। तो 19 का सही आंसर होगा डी। 20 नंबर है, मैसेज आ गया था। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिसा, बी PCR, सी VDRL, डी DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो 20 का सही आंसर होगा बी PCR। 20 का सही आंसर होगा बी PCR। 21 नंबर है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है ए कॉन्डोम, बी लूप, सी जेली क्रीम, डी डायफ्राम। तो 21 का सही आंसर होगा सी जेली क्रीम। 21 का सी। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो गर्भधारण रोकने के लिए तथा UICD के लिए। तो ये है कॉपर टी, बी है सम्मिश्रित गोली, सी फोम, डी अब्रोटेंट गोली। तो 22 का सही आंसर होगा ए कॉपर टी। 23 नंबर है, कौन सा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है ए डायफ्राम, बी कॉन्डोम, सी लूप, डी कॉपर टी। तो 23 का सही आंसर होगा, 23 का सही आंसर होगा ए डायफ्राम। तो चलिए अगला नंबर 24 नंबर का। 24 नंबर है, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन में क्या तात्पर्य है ए अंडोत्सर्जन को रोकना, बी निषेचन को रोकना, सी युग्मनज के इम्प्लांटेशन को रोकना, सी क्लेवेंगी को रोकना। तो 24 का सही आंसर होगा ए अंडोत्सर्जन को रोकना। तो 24 का ए। 25 नंबर है,
एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार का रोकता है? तो 25 का सही आंसर होगा बी। 25 का बी। 26 नंबर सवाल है, पोलियोमेरेसिस चेन रिएक्शन पीसीआर किसकी जांच के लिए प्रयुक्त है? ए 26 का ए होगा। 27 नंबर सवाल, गोनोरिया क्या है? ए बैक्टीरियल रोग, बी यौन रोग, सी एसटीडी, डी सभी। तो 27 का सही आंसर होगा 27 का डी सभी। 27 का डी। 28 नंबर है, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जनन दर के लिए नियंत्रण के लिए कौन सा है? तो एक है कॉन्डोम, बी है वेजिनल पाउच, सी डायफ्राम, डी सभी। तो 28 का डी सभी। 29 नंबर सवाल है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? ए योनि, बी ग्रीवा, सी फैलोपिनिया ट्यूब, डी दोनों एवं बी। तो 29 का सही आंसर होगा डी दोनों ए एवं बी। तो चलिए 29 का डी। 30 नंबर, गोनोरिया एवं साइफिलिस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ए अफ्रीकन देशों में, बी यूरोपियन देशों में, सी पूरे विश्व में, डी एशियन देशों में। तो 30 का सही आंसर होगा पूरे विश्व में। 30 का सी। 31 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? ए टाइफाइड, बी टीटनस, सी लेप्रोसी, डी हिपोटाइटिस बी। तो 31 का सही आंसर होगा डी हेपेटाइटिस बी। तो 31 का डी। 32 नंबर सवाल है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय मुक्त होने का मुख्य कारण है? ए शुक्राणु को निषेचन क्षमता में कमी, बी गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रियाविधि, सी शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, डी इनमें से सभी। तो 32 का सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ। 32 का डी इनमें से सभी। 32 का डी। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? ए एमटीपी, बी बाध्यकरण, सी रिदम विधि, डी यांत्रिक विधि का उपयोग। तो 33 का सही आंसर होगा बी या बांध्याकरण। 33 का बी बांध्याकरण। तो 34 नंबर है, निरोध है? ए एक प्रकार का जन नियंत्रण गोली, बी नर कंडोम का मशहूर ब्रांड, सी नर नसबंदी हेतु जागरूकता प्रोग्राम, डी मादा नसबंदी से संबंधित मुक्त। तो 34 का सही आंसर होगा बी नर कंडोम का मशहूर ब्रांड। तो 34 का बी। बस इतना ही। तो अगले वीडियो में बताऊंगा अगला पार्ट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।